नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको जिस फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है द अनइनवाइटेड, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक बीच पार्टी के सीन से, जहाँ एना नाम की एक लड़की और मैट नाम के एक लड़के के बीच किसिंग चल रही होती है, जिसमें मैट एना से सेक्स करने के लिए कहता है, पर एना वो करने से मना कर देती है और वहां से जाने लग जाती है। इसके बाद एना एक जंगल से गुजर रही होती है कि अचानक वहां उसे 3 सफेद पॉलीबैग दिखाई देते हैं, जिसमें देखने पर लाशें मिलती हैं। इसके बाद एना घबराकर अपने घर पहुंचती है, जहां बोट हाउस में उसकी बेड पर पड़ी बीमार माँ घंटी बजाकर उसे बुलाती है, तो वो उन्हें देखने जाती है। इसके बाद एना वापस अपने घर की ओर चल देती है। जब वह अंदर जाकर देखती है तो उसे कुछ अजीब सी डराने वाली चीजें दिखती हैं। इसके बाद जब वो दौड़कर बाहर आती है तो उसे बोट हाउस में आग लगती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना अपना ये सपना अपने डॉक्टर को बता रही होती है, जहां हमें ये पता चलता है कि उसकी मां की मौत के बाद से ही एना हॉस्पिटल में थी। इसके तुरंत बाद डॉक्टर एना को ठीक बताकर डिस्चार्ज कर देता है, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ अपने घर वापस चली जाती है। गाड़ी में बात करते हुए एना के पिता उसे रेचल के बारे में बताते हैं, रेचल जो उसकी मां की नर्स थी। इसके बाद एना घर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी बहन से होती है। उसकी बहन उससे मिलकर खुश होती है। दोनों की बातों से ये लगता है कि वो दोनों ही रेचल को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके पिता को फंसा रही है। इसके बाद एना अपने पिता की गर्लफ्रेंड रेचल से मिलकर थोड़ी बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि रेचल ने कुछ पुरानी चीजों को ऊपर स्टोर रूम में रखवा दिया था। इसके बाद एना स्टोर रूम में जाती है, जहां वह अपनी माँ की कुछ चीजों को देखती है और उनमें से अपनी माँ के हाथ पर बांधी जाने वाली घंटी को उठाती है और उसे लेकर वह अपने कमरे में आ जाती है। रात को जब वह अपने बेड पर लेटकर अपने पिता की किताब पढ़ रही होती है तो उसे रेचल और अपने पिता की चीखें सुनाई दे रही होती हैं, क्योंकि वो दोनों बेड पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। जिससे परेशान होकर एना अपने हेडफोन्स अपने कान में लगाकर गाना सुनने लगती है और सो जाती है। इसी बीच उसे लगता है कि गेट पर कोई है जो गेट खोलता है। उसके बाद एना डर के मारे ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वह देखती है तो उसे एक कोने में घंटी अपनी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसे ऐसा आभास होता है कि कोई जला हुआ हाथ उसके बिस्तर पर आ रहा है। उसके बाद जब वह चीखती है तो उसे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता दिखाई देता है और गेट बंद ही रहता है। इसके बाद एना अपनी बहन को वहां खड़ा हुआ देखती है। उसकी बहन, जिसने शराब पी हुई थी, वहीं उसके बेड पर गिर पड़ती है और उससे बातें करने लगती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां एना कुछ पुरानी चीजों को, जिसमें से कि एक ब्लैक बोर्ड भी था, उसे किचन में वापस लाकर टांग देती है, जिसे देखकर रेचल को कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना और उसकी बहन एलेक्स दोनों स्विमिंग करने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद जब वह दोनों बाहर आकर लेटे हुए होते हैं तो वहीं एलेक्स का बॉयफ्रेंड मैट, जो कि राशन सप्लाई करता है, अपनी बोट से वहां आता है। मैट एना को कुछ बताने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहां रेचल आ जाती है। उसके बाद मैट वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद एना बोट हाउस में जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे वहां अपनी माँ का भूत दिखाई देता है, जो उसे कुछ बताना चाह रहा होता है। एना को लगता है कि उसकी माँ रेचल को मर्डरर कह रही है। उसके बाद एलेक्स वहां आ जाती है और एना को चीखते हुए देखकर उसे संभालती है। इस पर एना उसे सब कुछ बताती है और इसके बाद एना रेचल के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है, जहां वह एक बार फिर से मैट से बात करने की कोशिश करती है, जिस पर मैट उसे रात 11 बजे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जब रात को एना उससे मिलने के लिए चट्टान पर जाती है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता है। निराश होकर एना वापस अपने घर आ जाती है, जहां आधी रात को मैट उससे मिलने के लिए खिड़की से कूदकर अंदर आता हुआ दिखाई देता है। फिर वह दोनों किस करते हैं। इसी दौरान अचानक जब एना उसकी पीठ पर हाथ फेरती है तो उसे टूटी हुई हड्डियां महसूस होती हैं। एना डर कर जब पीछे भागती है तो उसका बॉयफ्रेंड बेड से नीचे गिर पड़ता है और वह उसे बुलाना चाह रहा होता है, लेकिन एना उसे छोड़कर दरवाजे से बाहर चली आती है। फिर वो बाहर देखती है तो जहां सुबह हो चुकी थी। जब वह अंदर झांक कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। उसके बाद एना बाहर की ओर देखती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की रात को डेथ हो चुकी है और पुलिस वाले उसकी लाश पानी से निकाल रहे होते हैं। वे उसे बताते हैं कि शायद उसकी मौत बोट से गिरकर
पानी में पड़ी हुई लकड़ी से टकराने के कारण हुई थी, जिसमें उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी थी। ये सुनकर एना चौंक जाती है। वो ये बातें एलेक्स को बताती है। इसके बाद एलेक्स और एना दोनों रेचल के बारे में खोजबीन करना शुरू करते हैं, जिनमें उन दोनों को पता चलता है कि रेचल नाम की कोई भी नर्स नहीं है। जिसके बाद एना जाकर रेचल से सारी बातें बताती है, जिस पर रेचल उसे धमकी देती है कि वह और उसके पिता दोबारा उसे डॉक्टर के पास भेजने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर डर कर एना वहां से चली जाती है और अपने पिता से कोई बात नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके घर में एक पार्टी हो रही है, जिसमें एना के पिता उससे रेचल की मदद करने के लिए कहते हैं। जिस पर जब एना किचन में आती है तो उसके साथ कुछ डरावनी घटना घटती है। इसी दौरान वह कुछ खाना जमीन पर गिरा देती है, जो कि मेहमानों के लिए रेचल ने तैयार किया था। इस पर रेचल परेशान हो जाती है और दोनों बहनें वहां से निकलकर सोने चली जाती हैं। अगले दिन जब एना के पिता कहीं चले जाते हैं तो एलेक्स और एना मैट के फ्यूनरल में जाने के लिए तैयार होते हैं। उस फ्यूनरल के दौरान एना को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जो अपने 2 भाइयों के साथ होती है। उनका पीछा करते हुए एना 3 कब्रों तक पहुंचती है, जो राइट फैमिली के बच्चों की थी। इसके बाद जब उनके बारे में एना और एलेक्स रिसर्च करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन बच्चों का कत्ल हो चुका है और इनका कत्ल इनकी नैनी, जिसका नाम मैड्रिड कैंप था, उसने किया है। इसमें उन्हें पता चलता है कि रेचल ही मैड्रिड कैंप है, जिसने पुलिस से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी, और जो नेकलेस रेचल के पास था वह असल में राइट फैमिली के बच्चों की मां का नेकलेस था, जो कि एक जरूरी सबूत था, जिसे लेने के लिए रात को एना और एलेक्स रेचल के ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं, जहां रेचल उसे हाथ में इंजेक्शन लिए हुए दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना वहां से भागकर दूसरे कमरे में जाती है, जहां वह एलेक्स को बेहोशी की हालत में पाती है। उसके बाद एलेक्स उसे वहां से जाकर पुलिस को बताने के लिए कहती है। जब एलेक्स पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारी बातें शेरिफ को बताती है तो शेरिफ उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहता है। इससे कुछ देर बाद रेचल शेरिफ के साथ वहां आती है और एना को इंजेक्शन लगा देती है और उसे वापस घर लेकर आ जाती है। रेचल एना के कपड़े बदल रही होती है, जिस दौरान वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब एना उठती है तो वह दरवाजे के बाहर खून के निशान देखती है, जिनका पीछा करते हुए जब वह गार्बेज बॉक्स के पास पहुंचती है, उसके अंदर जब वह देखती है तो वहां उसे रेचल की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद वहां एलेक्स आ जाती है, जिसके हाथ में चाकू होता है। एना और एलेक्स बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां उनके डैड आ जाते हैं। एना अपने डैड को सब कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है और वह कहती है कि एलेक्स अगर रेचल को न मारती तो रेचल उन दोनों को ही मार देती, जिस पर उसके डैड चीख चीख कर उसको बताने लगते हैं कि एलेक्स पहले ही मर चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स की मौत भी उसकी माँ के साथ ही हो चुकी थी और एना को इस पूरे वक्त ये लगता है कि एलेक्स उसके साथ है और वह यह सब कर रही है। लेकिन असलियत यह थी कि एलेक्स ने रेचल को नहीं मारा था, वह एना ही थी जिसने रेचल को मारा था। और इसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि उस रात एलेक्स ने ही जनरेटर रूम का वॉल्व खोल दिया था, जिसकी वजह से आग लग गई थी और उसकी मां की मौत हो गई थी। यह सब उसने गुस्से में आकर किया था, क्योंकि उसने अपने पिता और रेचल को सेक्स करते हुए देख लिया था। इसके बाद हमें आखिर में पता चलता है कि एना जिस मेंटल हॉस्पिटल में जाती है उसी में मैड्रिड कैंप भी भर्ती थी, जिसने ये सारी कहानियां उसको सुनाई थी और एना ये सब कुछ अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रही होती है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मैट की हत्या भी असल में एना ने ही की थी। जिस रात वो इंतजार कर रही थी उस रात मैट उससे मिलने आया था और उसने ये सारी बातें एना को बता दी, जिसके बाद उसे आभास हुआ कि ये तो सब कुछ जानता है, इस कारण उसने मैट की हत्या कर दी थी।